अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सईद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एहतलाम नाइट फॉल के हवाले से। नाइट फॉल क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, किस बुनियाद पे ये ख़तरनाक हो सकता है, क्या ये कोई बीमारी है या ये हमारे जिस्म में कमज़ोरी पैदा करता है कि नहीं करता। तो चले इसके हवाले से बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चले बात करते हैं, नाइट फॉल होता क्यों है। नाइट फॉल इसलिए होता है कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ इस तरह के हार्मोन्स वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जो कि सेक्स हार्मोन्स कहलाते हैं। वो होते क्यों, प्रोड्यूस क्यों होते हैं? बेसिकली जब हम रात को ख्वाब में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं या इसके अलावा हम सुबह टाइम वो पोन्स वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो उसके बाद रात को हमारे ख्वाब में वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। हमारा दिमाग वो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है, वो सेक्स हार्मोन की वजह से हमें नाइट फॉल हो जाता है, एहतलाम हो जाता है। बेसिकली नाइट फॉल की बहुत सी और वजूहात भी हो सकती हैं, यानी कि हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद भी अक्सर हम रात को सोते हैं तो उसके बाद एहतलाम हो जाता है। इसके अलावा कुछ हम सारा दिन ऐसी सोच में रहते हैं जिसकी वजह से रात को वो एहतलाम हो जाता है। हमारे नेगेटिव सोचते हैं तो उसकी वजह से भी रात को वो एहतलाम हो जाता है। ये बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से एहतलाम होता है। तो चले बात करते हैं कि ये जो एहतलाम है क्या ये ख़तरनाक हो सकता है। बेसिकली अगर नाइट फॉल वो हफ्ते में 2 दफ़ा होता है तो ये ख़तरनाक नहीं है, लेकिन अगर हफ्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा नाइट फॉल होता है तो ये ख़तरनाक हो सकता है। नाइट फॉल ख़तरनाक क्यों हो सकता है? प्रोस्टेट ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या सेक्सुअल हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से नाइट फॉल होना शुरू हो जाता है। वैसे अगर हफ्ते में 2 दफ़ा एहतलाम होता है तो वो ख़तरनाक नहीं है, वो सेहत के लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर नाइट फॉल होना शुरू हो जाता है तो वो ज़ाहिर सी बात है जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको सेक्सुअलोजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से फ़ौरन वो रब्ता करना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो अगर हम इसको वैसे घर में किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, हम बहुत सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम नेगेटिव चीज़ें सोच रहे होते हैं उनको हम ख़त्म कर सकते हैं। आस्ता आस्ता नेगेटिव चीज़ों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, तो उससे नाइट फॉल में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इसके अलावा जो जितनी भी फास्ट फूड हैं, हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं या ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, फास्ट फूड वगैरह, हम उनको छोड़ के उनको आस्ता आस्ता कम करके हम नाइट फॉल से बच सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो क्या इसका मनी पर, यानी कि हमारे जो स्पर्म्स हैं उन पर कोई फ़र्क पड़ता है? तो एहतलाम का हमारी मनी पर, हमारे स्पर्म पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, इतना ज़्यादा वो कोई कमज़ोरी नहीं होती अगर ये हफ्ते में 2 दफ़ा हो रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा है तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम नाइट फॉल को घर में वो किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? तो नाइट फॉल को घर में कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही आसान नुस्खा है जो आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखा धनिया लेना है आपने आधा चम्मच, और इसके साथ आपने सूखा मेथी दाना लेना है आधा चम्मच। इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से वो ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपने छोटा शहद लेना है, उसमें इनको मिक्स करके रोज़ाना आपने सुबह टाइम खाना खाने के 1-2 घंटे बाद आपने इसे इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह इससे बिल्कुल वो आपका एहतलाम अगर ज़्यादा दफ़ा होता है या वैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो रही होगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। इसके साथ मुझे डॉक्टर सईद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।